एवरीवन, मैं हूं जुनेद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनेद खान को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेगा। कंग्रेचुलेशन टीम इंग्लैंड एंड हार्ड लक टीम इंडिया। हार जीत ये क्रिकेट का हिस्सा है, क्रिकेट में होता है। सम टाइम जो है, जिस तरह आपने देखा है कि साउथ अफ्रीका जो है वो नीदरलैंड से आ रही है, पाकिस्तान जिम्बाब्वे से आ रही है, तो होता रहता है। लेकिन इसमें जिस तरीके से मैं अगर कहूँ कि जो इंडियन एक्स प्लेयर थे वो बात कर रहे थे इस दूसरे सेमीफाइनल पे, कि वो रीज़न बता रहे थे। सो थोड़ी बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% वो सही कह रहे थे, मेरे हिसाब से भी थोड़ी बहुत वो सही कह रहे थे। वो बात कर रहे थे जिस तरह सुरेश रैना कह रहा था, युवराज सिंह कह रहा था, सहवाग बात कर रहा था, या विक्रांत बात कर रहा था। सो वो कह रहे थे कि भाई जो इंडिया की जो टीम में जो है वो यूनिटी नज़र नहीं आ रही थी, और वो यूनिटी थ्रू आउट जो है वो काफ़ी अरसे से नज़र नहीं आ रही। वो इसलिए नज़र नहीं आ रही कि सम टाइम जो है वो लक्ष्मण आ जाता है एज ए हेड कोच, कभी ड्रेवर्ड होता है, तो वो बैलेंस नहीं बनता, क्योंकि हर बंदे का डिफरेंट एक स्टाइल होता है कोचिंग का। उसके बाद दूसरा रीज़न जो वो दे रहे थे कि भाई जो कप्तान है, सो वो पहले रोहित शर्मा था, तो एक सीरीज में वो था, दूसरे में राहुल था, तीसरे में पंत था, फिर विराट कोहली एक्स कप्तान था, तो कभी इसको कप्तान बना लेते, कभी इससे। सो हर कप्तान की भी माइंड सेट जो है वो डिफरेंट होते हैं। फिर उसका प्रॉब्लम जो है वो आता है फील्ड में भी। फील्ड में इस तरह आता है कि हर कप्तान की अपनी एक सोच होती है, कि राय होती है, तो वो जब बॉलर को देते हैं या कप्तान को देते हैं तो उससे कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है, और जो टीम जो यूनिटी है वो नज़र नहीं आती। अमूमन ऐसा होता था जब इंडियन टीम में होता था, जिस तरह या तो धोनी कप्तान था तो वो ऑलमोस्ट हर फैसला खुद ही कर लेता था, लेकिन जब विराट आया था तो वो सिर्फ धोनी के साथ जो है वो बात कर लेता था और उसी से एडवाइस लेता था। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बॉलर के पास भी दो दो तीन तीन बंदे आ रहे हैं। जिस तरह हार्दिक पांड्या आईपीएल जीता है तो वो भी आ रहे हैं, विराट कोहली भी आ रहा था, राहुल भी आ रहा था, पंत भी आ रहा था, तो वो कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। क्योंकि मैं खुद बॉलर हूँ, मुझे पता है कि जब आपको दो तीन बंदे एडवाइस कोई दे ना, हर बंदा आपको अलग अलग एडवाइस देता है, तो आपका जो नेचर है वो बंदा भूल जाता है। सो मैं भी इस बात से थोड़ी बहुत एग्री करता हूँ कि मैं भी ये प्रॉब्लम भी हो। लेकिन जिस तरीके से हारी है ना, सो हार जो है वो बुरे तरीके से हारी है। वेल डन कि ये नहीं कि इंग्लैंड टीम जो है वो अच्छा खेली है, लेकिन मैं कहूँगा कि इंग्लैंड से ज़्यादा जो है इंडिया बुरी की है, क्योंकि उन लोगों ने स्टार्ट ही अच्छा नहीं लिया। क्योंकि अगर बैटिंग की बात की जाए ना, 169 रन जो है मेरे हिसाब से इस विकेट पे जो है वो कम थे, कम इस तरह थे। स्टार्ट अच्छा नहीं लिया, क्योंकि जब हमेशा वही टीमें जो है वो जीतती है ना, जब उनका लीडर जो है वो परफॉर्म करते हैं। साउथ अफ्रीका को क्या प्रॉब्लम था कि उनका कप्तान जो है वो रन नहीं कर रहा था। पाकिस्तान को शुरू में क्या प्रॉब्लम था, बाबर उस तरीके के परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। इंग्लैंड को देख ले, शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, तो वो इसलिए कर रहे थे कि बटलर उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे उसने परफॉर्मेंस शुरू किए तो देख टीम का मोराल जो है वो हाई हो गया। स्टिल इंडिया का जो है रोहित शर्मा जो है वो थ्रू आउट जो है परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था, तो उसका जो है वो टीम पे भी प्रेशर आता है। क्योंकि जब कप्तान लीडर जब खुद परफॉर्मेंस देता है तो वो हाई, उसका मोराल हाई होता है, वो ग्राउंड में भी बेहतर फील करता है, फिर एडवाइस वगैरह भी देते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये चीज़ भी जो है वो मैटर करती है। जिस तरह उसने 27 रन बनाए 28 बॉलों पे, तो वो अगर आप इतने बड़े मैच में 96 के स्ट्राइक रेट से खेलोगे तो फिर तो वही हाल होगा जो न्यूजीलैंड वालों के साथ हुआ। जो विलियमसन का स्ट्राइक रेट था 100, तो जाहिर बात है उनको उनका अजाला जो है भुग गया। पर उसके बाद कोहली थ्रू आउट जो है वो रन्स कर रहे हैं, स्पेशली इस टूर्नामेंट में 4-5-50 कर गया वो। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देख लें, नॉर्मली वो जब 50 रन्स करते हैं तो वो 33-36 बॉलों के दरमियान ही होता है, लेकिन आज उसने 40 बॉल्स दी। सो इस मीन्स के जो इंग्लैंड के स्पिनर्स थे, फास्ट बॉलरों ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, क्योंकि आप इकॉनमी चिकलर 10+ है, लेकिन जो स्पिनर थे, जिस तरह आदिल ने 4 ओवर में 20 रन दिए, या लिविंगस्टन जो पार्ट टाइम था, लेकिन उसने 3 ओवर में 21 रन दिए, तो वो उन दोनों ने जो है वो इजी रन नहीं दिए। तो जो डिफरेंट भी था बॉलिंग में, सो वो उन दोनों का था। फिर उसके बाद हार्दिक, उसने जो है वो अच्छी इनिंग्स के लिए 63 रन बनाए 33 बॉलों पे, और ऑलमोस्ट 190 स्ट्राइक रेट से रन बनाए। तो ये थोड़ा सा, जो इंडिया पहले 150 कर रहा था, लेकिन 170 पे जो पहुंचा भी है ना, तो वो ये हार्दिक की इनिंग्स से हुआ है, वरना अदरवाइज तो 140-150 के करीब करीब ही थे। फिर उसके बाद बॉलिंग में जिस तरह हमने बात की है ना, तो जॉर्डन वर्ल्ड कप का पहला मैच खेला हुआ है,
क्योंकि वो बायर था वुड की जगह वो आया, तो उसने रन्स जो है 43 दिए और 3 आउट किए। उसके बाद जो डिफरेंट आया ना वो बॉलिंग में, तो वो आया है स्पिनर्स का, क्योंकि इंग्लैंड के फास्ट बॉलरों ने भी रन्स दिए और आउट भी एंड में किए, फिर जो इंडियन फास्ट बॉलर थे उन लोगों ने भी रन्स दिए, लेकिन प्रॉब्लम जो था जहाँ पे स्पिनर्स का था। एक तो ये गलती की कि मेरे हिसाब से चहल को खेलना चाहिए था पटेल की जगह, क्योंकि वो आउट ऑफ फॉर्म में थ्रू आउट उसने वर्ल्ड कप में उस तरह की बॉलिंग नहीं की जिस तरह वो पास्ट में करता आ रहा है। और फिर चहल जो है वो है भी अच्छा बॉलर, और दूसरा ये कि इस ग्राउंड पे इस विकेट पे जो है वो रेस्ट स्पिनर जो है वो अच्छी बॉलिंग करते हैं, और आपने देखा भी कि आदिल और लिविंगस्टोन ने किस तरह की बॉलिंग की है। तो जो डिफरेंट आया वो आया अश्विन और अक्षर पटेल का, क्योंकि अक्षर पटेल ने भी शुरू में उस तरह की बॉलिंग नहीं की, बाद में उसने थोड़ा बहुत कवर कर लिया, 4 ओवर में 30 रन दिए, लेकिन फिर भी ये 4 ओवर में उसको या तो अगर 30 रन देते तो वो 2-3 आउट कर जाता, या वो अगर जिस तरह आदिल की तरह 20-22 रन देते और एक आधा आउट करता तो भी सही था। फिर अश्विन ने 2 ओवर में जो है वो 27 रन दिए। सो क्रेडिट जो है वो बटलर और एलेक्स हेल को तो जाता है, क्योंकि उन लोगों ने जो शुरू किया तो पॉजिटिव क्रिकेट के लिए, लेकिन ये कि यहाँ पे गलती जो है वो इंडियन को भी जाते हैं कि एक तो सिलेक्शन पे थोड़ा बहुत, और दूसरा ये कि उन लोगों ने उस तरीके की बॉलिंग नहीं की है। सो जिस तरह बटलर अगर आप कहें तो उसने 80 रन बनाए 49 बॉल पे 163 के स्ट्राइक रेट से। फिर एलेक्स हेल उसने 86 रन बनाए और 49 बॉलों पे, और उसका 183 स्ट्राइक रेट था। सो आप देख लीजिए बहुत डिफरेंट होता है। फिर आउट भी कोई नहीं हुआ, 170 चेस करना वो भी इतने बड़े मैच में। सो ये थोड़ी बहुत जो मेरे हिसाब से थी, या जिस तरह रायना सहवाग वगैरह कह रहे थे, तो ये चीज़ें थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। अब आप लोगों की क्या राय, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद खान रेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।